और ये समाधियों का देखिएगा, यहाँ पर है सोम स्वरूप परमात्मा, ठीक है। पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धाम का अर्थ है इन्होंने देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है, तृतीयम धाम तीसरे धाम में है, उसमें विराजमान है। जो इन्होंने यो ज्ञान योगी अड़ा दिया, मूल पाठ में ज्ञान योगी का कोई लिंक नहीं है, इन गलत लिख दिया। इनको याद आ गई कि महर्षि दानंद तो निराकार बतावें, वो एक बैठा तीसरे धाम में, तो यहाँ तो इन थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। और कहते चोर चोरावे तू बड़ी, और गड्ढे पानी में वो गड्ढे वह ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना, सच्चाई ने कहाँ तक छुपा सकता आदमी। देखो तृतीयम धाम सीधा लिखा, तीसरे धाम में विराजमान है, जो ज्ञान योगी उड़ा दिया इन्होंने, उसका प्रकाश करता हुआ। अब ये क्या करते हैं, कवि नाम पदवी, इसका अर्थ यह है वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी पदवी प्राप्त करता है, स्थान नहीं, पदवी सबस लिखा है, वो कवि भी कहलाता है। ऋषि कृत है, ज्ञान का प्रदाता, ऋषि कृत उस ऋषि द्वारा बोली गई रची गई सहस्रणीथा, हजारों वाणियां सहस्रणीथ है, अनंत प्रकार की सत्वनीय। इसका अर्थ ये है जैसे इसमें लिखा है इन्होंने, इस ऋग्वेद में ही, ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा की हुई, यहाँ भी कृत बोल दे, ये खुद ही लिख रहे हैं, ऋषि कृत 9 के 96 के 18 में, ऋषि कृत उस ऋषि रूप में प्रकट ऋषि द्वारा की गई। ऋषि मना उनके जो अनुयायी हैं रसी स्वभाव के लोगों के लिए सवर्षा बहुत प्यारी होती है, ये गलत लिखे। अब यहाँ इन्होंने जो गलती करी है, तीसरे धाम तुरीयम धामम विराजम, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान जो ज्ञान योगी, यहाँ गड़बड़ कर दी। अब देखो इनकी फिर चोरी पकड़ी गई। यहाँ देखो अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 27 में स्पष्ट लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, ठीक है। या भूल गए ये ज्ञान योगी, वहां अड़ा दिया डंगा।